अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। जो हम घर में स्टीम रोस्ट बनाते हैं और जो मार्केट से या शादी हाल से खाते हैं, उसमें और घर के स्टीम रोस्ट में बहुत फ़र्क होता है। आज आपके साथ मैं कमर्शियल रेसिपी शेयर करूँगी, ना आपका मसाला उतरेगा और बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट बनकर तैयार होगा। जो आपको मार्केट से टेस्ट मिलता है, वैसा ही टेस्ट आप घर में खुद बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास चिकन के 8 से 10 पीस हैं। इनको पहले ही धो के खुश कर लिया था और इसके बाद इसको कट्स लगा लेंगे। जैसे ये देखें, इस तरह हमने इनको कट्स लगा लेने हैं। तमाम पीसों को कट्स लगाने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून सिरका और 1 टीस्पून नमक शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है, एक तो सिरका लगाने से चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और दूसरा नमक का फ्लेवर चिकन में शामिल हो जाएगा। इससे नहीं तो चिकन फीका फीका रहेगा। यहाँ पे चिकन को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। चिकन का जब पानी अच्छे से निकल जाए, फिर हम चिकन को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर चिकन को इसमें शामिल करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने चिकन को फ्राई करना है। हल्की आंच पे इसको फ्राई नहीं करना, फुल फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करते रहें ताकि एक जैसा कलर आए। जब इस पे कलर आ जाएगा तो इसको ऑयल से निकाल लेंगे और अच्छी तरह ऑयल निचोड़ने के बाद इसे साइड पे रख देंगे। इसी तरह मैं तमाम चिकन को फ्राई कर लूँगी। इसको हमने हाई फ्लेम पे कुक किया है तो ऊपर से तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा होगा। तो स्टीम रोस्ट के लिए हमें इसी तरह का चिकन चाहिए। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। हाफ कप दही लेंगे, उसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 2 टीस्पून सुरख लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून दादर मिर्च शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च कुटी हुई शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, 2 टीस्पून रेड चिली सॉस शामिल करेंगे, 1 पिंच येलो फूड कलर शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन मैरिनेशन हमारी बनेगी। थर्ड स्टेप में हमें एक कढ़ाई चाहिए, उसमें हाफ कप पानी शामिल करेंगे और उसके ऊपर स्टीमर रख देंगे। स्टीमर रखने के बाद उसके ऊपर बटर पेपर बिछा देंगे। बटर पेपर बिछाने के बाद नाइफ़ से इसमें कट्स लगा देंगे। बटर पेपर पर कट्स लगाने के बाद चिकन के पीस को लेंगे जो काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। उसे जो हमने मैरिनेशन तैयार किया उसमें अच्छे से कोट करेंगे। बहुत अच्छे से कोट करना है और उसके बाद बटर पेपर पर रख देंगे। इसी तरह पीसीज उठाएंगे, उसे अच्छे से कोट करेंगे और फिर बटर पेपर पर रख देंगे। इसी तरह तमाम चिकन को मैं इसके ऊपर रख दूंगी और जो दही का मसाला बच जाएगा वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार होगा। इसके बाद हाफ टी स्पून दादर मिर्च शामिल की है, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए शामिल करेंगे और इसके बाद तिल इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। जितनी आपको पसंद है आप उतने लगा लें। इसके बाद इसको अच्छे से बटर पेपर से दोबारा कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे हाई फ्लेम पे रख के कवर कर देंगे ताकि जोश आ जाए और जोश आने के बाद आंच को बिल्कुल दम वाला कर देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए दम वाली आंच पे हम इसको स्टीम करेंगे। यहाँ पे 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। मैं इसका बटर पेपर हटाऊंगी और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और जूसी चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। अगर आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो वो सालों तक आपको याद रखेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।